पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का मैं कविशा अरोड़ा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपके फेवरेट डॉक्टर योगेश शर्मा, जो कि है वास्तु एंड एस्ट्रो कंसल्टेंट। धन्यवाद। सर, जिस तरह से आप हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं ऑन डिमांड, हमारे दर्शकों के डिमांड पर हम आपके साथ फिर से जुड़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है दर्शकों की डिमांड पर है। दर्शकों, जिस तरह से आप ही ने हमें कहा था राहु केतु का जो डर खौफ आपके दिमाग में बैठा है उसके बारे में ज्यादा जानकारी ले डॉक्टर योगेश शर्मा से। जिस तरह से हम राहु केतु का नाम सुनते ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और जिस तरह से हमारी हाफ नॉलेज हमें वहमों और भ्रमों में डाल देती है, उसी सब की बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर योगेश शर्मा। सर, कहते हैं कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस, तो जानना चाहूंगी क्या राहु और केतु उतने ही भयानक, उतने ही खतरनाक हैं जितने कि लोग जानते हैं उन्हें? जी कविशा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पे इनवाइट किया जी। और दूसरे, मैं जितना भी मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी के 28-29 साल की यात्रा में सीखा है जी, मैं कोशिश करूंगा अगले कुछ मिनट में वो आपके साथ शेयर करने की, अपने दर्शकों के साथ शेयर करने की। नवग्रह 9 ग्रह हैं, जिनमें से 7 ग्रह तो ऐसे हैं जिनकी एग्जिस्टेंस है, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शनि, शुक्र, ये सारे। लेकिन राहु और केतु क्या है? छाया ग्रह। छाया ग्रह मतलब जब ग्रहण लगता है चंद्रमा का या सूर्य का ग्रहण लगता है और जो नॉर्थ नोड चंद्रमा की होती है यानी अपर नोड, उसको राहु, और जो साउथ नोड है उसको केतु बोला जाता है। छाया ग्रह हैं, जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इनका जो जीवन पे प्रभाव है ये एक नॉर्मल ग्रह से कहीं ज्यादा है, इसलिए इनको पूरे प्लेनेट की, पूरे ग्रह की कैटेगरी में रखा गया। जी। अब राहु या केतु जो हैं, इनके नाम से लोग घबराना शुरू कर देते हैं क्योंकि ज्यादातर जब काल सर्प दोष की बात होती है राहु केतु से होती है। जीवन में राहु या केतु की दशा थी, कहा जाता है कि इन दशाओं में इंसान के साथ केवल और केवल बुरा होगा, लेकिन ये सच नहीं है। ये राहु या केतु क्या प्रभाव देते हैं उसको जानने के लिए आपको इनके स्वभाव को जानना होगा। एक ही बॉडी है, उसके 2 पार्ट है, राहु और केतु। राहु सर है, केतु धड़ है। अब सर का काम क्या है? सर के अंदर है दिमाग, सर के अंदर क्या है? आंखें, सर के अंदर क्या है? कान, सर के अंदर क्या है? जुबान, और धड़ के अंदर क्या है? धड़ के अंदर है हाथ। तो राहु क्या करता है? सोचता है। राहु क्या करता है? देखता है। राहु सुनता भी है। राहु कह भी सकता है लेकिन राहु कर नहीं सकता है। गति करने का काम केतु करता है। जी। जो गति हमें देते हैं वो जीवन में केतु देते हैं। बिल्कुल। अब राहु की अगर बात करें तो जितनी भी इंसान के जीवन में क्रिएटिविटी होती है वो राहु लेके आते हैं। सोच, आउट ऑफ बॉक्स सोचना, ये राहु लेके आते हैं। कोई जुगाड़ करके रुके हुए कामों को निकालना, ये राहु लेके आते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में राहु की बहुत महत्व है क्योंकि राहु टेक्निकलिटी है। राहु जब मंगल के लॉजिक के साथ ऐड होते हैं तो कोई चमत्कार करते हैं, इन्वेंशन कर देते हैं। राहु बुद्ध की बुद्धि के साथ ऐड होते हैं तो इंसान वो बना लेता है जो और सोच भी नहीं सकते थे। बिल्कुल। बृहस्पति और राहु आपस में शत्रु हैं, लेकिन बृहस्पति के ज्ञान के साथ जब राहु का जुगाड़ ऐड होता है ना तो इंसान कम समय में ज्यादा सीख जाता है। शुक्र रिलेशनशिप है, इसके साथ जब राहु की ऊर्जा ऐड होती है तो इंसान रिलेशनशिप में क्या करता है? बिल्कुल चीजों को स्टेल नहीं होने देता, नयापन बना के रखता है। यही राहु जब शनि के साथ ऐड होंगे, शनि कर्म है, आप दिन में जो भी करते हैं, आप जीवन यापन के लिए जो भी करते हैं वो शनि की ऊर्जा है। और राहु जब इसमें ऐड होता है ना तो स्मार्ट वर्क होना शुरू हो जाता है। इंसान केवल लकीर का फकीर नहीं रहता, स्मार्ट वर्क करता है। राहु सूर्य एक साथ हो तो ग्रहण कहलाता है, इसमें कहते हैं नाम बदनाम होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कई मायनों में ये सच है, लेकिन सूर्य राजा हैं। सूर्य क्या है? हमारे सोलर सिस्टम के, हमारे जीवन की बुनियाद हैं। बिल्कुल। राहु की ऊर्जा जब इनसे सही तरीके से इंटरेक्ट करेगी ना, इंसान जीवन का पर्पस पहचानना शुरू हो जाता है। चंद्रमा और राहु एक साथ हो तो कहते हैं मन मुरझाया रहता है। वो भी अलग अलग कारणों में, अलग अलग राशियों में इस चीज के रिजल्ट अलग अलग होते हैं। चंद्र राहु जब एक साथ होते हैं ना तो इंसान लगातार काम करना चाहता है। इंसान रेस्ट मोड में कम जाता है और एग्जीक्यूशन मोड में ज्यादा रहता है। तो राहु की ये तो है पॉजिटिव ऊर्जा, लेकिन कई कारणों से
जब हम राहु को खराब कर लेते हैं, जैसे कि घर के टॉयलेट्स के थ्रू राहु खराब होते हैं, गलत दिशा में टॉयलेट हो जाए, टॉयलेट की कंडीशन खराब हो जाए, घर के अंदर सीलन या गंदगी के वातावरण से राहु खराब होते हैं, आप लगातार षड्यंत्रकारी बने रहें, कपट करें, हमेशा स्वार्थी बने रहें, तो राहु खराब होते हैं। राहु खराब होते हैं जब ससुराल वालों से नेगेटिव रिलेशन बना के रखें, कई और कारण हैं। तो जब इन वजह से हम जानबूझ के अपने राहु को ट्रिगर कर देते हैं ना, तो जो मैंने राहु के बारे में कहा है उसका उल्टा फल आना शुरू हो जाता है। सूर्य राहु अब बदनामी देंगे, चंद्र राहु डिप्रेशन दे देंगे, एंजाइटी दे देंगे, बुध और राहु इंसान को लगातार विवादों में उलझा के रखेंगे, शुक्र राहु जो है रिलेशन खराब कर देंगे। जी। सो यहाँ पर जो इसकी नेचर है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो ही डिपेंड करता है कि आपको राहु किस तरह के फल देने जा रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने कहा वाणी में भी उसका असर देखने में मिलता है, तो आप गलत बोलेंगे और उसकी वाणी गलत हो जाएगी। मंगल राहु एक साथ होंगे तो ये तो डबल एनर्जी हो जाती है। जी। ये पॉजिटिवली जाए तो इंसान कुछ का कुछ कहीं का कहीं पहुंच जाता है, सेनापति बनता है, लीडर बनता है, लोगों की समस्याएं सुलझाता है। ये नेगेटिव हो जाए तो अब ये इंसान तो सबसे पहले तो शरीर को खाना शुरू कर देती है। कई मायनों में कैंसर तक दिखा गया है मंगल राहु के खराब होने की वजह से। जी। और मंगल राहु खराब होते हैं तो इंसान लगातार इतना हिंसक हो जाता है कि अपने मंशा की पूर्ति के लिए ये किसी को मारने से भी हिचकिचाता नहीं। सो यहाँ पर राहु को ठीक करने के उपाय भी बताए गए डॉक्टर योगेश शर्मा की तरफ से, किस तरह से आप मैं अभी जो उपाय मैंने दिए हैं, मतलब उपाय क्या है, मैंने सावधानियां बताई हैं, लेकिन यहाँ पे अगर राहु को सही करना है तो केतु को भी समझना होगा। जी बिल्कुल। तो केतु जिस तरह के मैंने कहा एग्जीक्यूशन है, अब केतु के पास करने लायक सारे साधन हैं, लेकिन केतु के पास बुद्धि नहीं है, उसके पास नेत्र नहीं है, सुनने के लिए कान नहीं है, सारी सेंसेस में से केतु के पास कोई सिस्टम नहीं है। तो केतु गाइड किया जाना पसंद करता है। तभी केतु का गुरु किसको बोला गया है? बृहस्पति को, ज्ञान को। कि जिसके पास ज्ञान है उसका केतु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो अज्ञानी है, केतु की दशा, केतु का गोचर उसको बर्बाद कर जाएगा। तो केतु की आपकी लाइफ में अगर कुछ भी चल रहा है ना, तो ज्ञान लीजिए, सीखना शुरू करिए। केतु आपको बहुत ज्यादा दे के जाएगा। तो यहाँ पर केतु को आपने सही करना है तो कुछ मत करिए। आप बिल्कुल अपनी रूटीन में से रोज का आधा घंटा निकाल लीजिए। कुछ YouTube पे आप किसी चैनल पे कुछ भी सीखना शुरू कर दीजिए। आज की डेट में इंफॉर्मेशन का तो कहीं अभाव ही नहीं है। बिल्कुल। आप चारों तरफ इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं। तो केतु सही करना है तो आप कुछ मत करिए, भगवत गीता का अनुवाद पढ़ना शुरू कर दीजिए। इतना ज्ञान आपको मिल जाएगा, आप हैरान हो जाओगे कि आज से पहले ये कहाँ था। बिल्कुल। तो अब ये जो केतु हैं अब आपके सहायक बन जाएंगे। बिल्कुल। सो यहाँ पर राहु और केतु को बैलेंस कर लेंगे तो जिंदगी एक इतना सुहाना सफर हो जाएगी कि आपको डर तो क्या, यहाँ पर बिल्कुल भी किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं रहेगी कि जिंदगी में क्या होने जा रहा है, सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो राहु केतु हैं अपने शुभ फल देंगे। और वहीं पर डॉक्टर योगेश शर्मा ने ये भी बताया कि अगर आपके व्यवहार में कुछ कुरीतियां आ जाती हैं, आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अगर आपके घर का वास्तु खराब है, टॉयलेट्स गलत जगह पर हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन पर ये दुष्प्रभाव इतने हावी हो जाएंगे कि बहुत मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। सो इसके अलावा कोई ऐसी एक टेक्निक हो सर जो लास्ट पर कि ये दोनों राहु के तो बिल्कुल बैलेंस हो जाए? एक टेक्निक वो है, अपनी फैमिली के पुराने रिचुअल्स को हमेशा मानिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए। और दूसरे जो फैमिली मेंबर अब इस दुनिया में नहीं है, आपके पूर्वज, उनको याद करिए और उनके नाम पे ग्रोसरी डोनेट करिए। ये राहु और केतु को ये उपाय सदा सही रखता है। सो थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने खास टिप्स देने के लिए। राहु केतु के जो मिथ्स हैं उन्हें दूर करने के लिए और राहु केतु का जो डर है वो दिल से निकालने के लिए शुक्रिया सर। आप सब बने रहे पंजाब केसरी पर, देखते रहे पंजाब केसरी। ऐसी कई और वीडियोस के साथ हम आपके साथ फिर से जुड़ते रहेंगे और बने रहे पंजाब केसरी पर, क्योंकि पंजाब केसरी है आपके दिल की धड़कन।